बिहार इन शॉर्ट्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देश की बागडोर असल मायने में अफसरों के हाथों में होती है। यदि नौकरशाही दुरुस्त हो तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का दीमक नौकरशाही को खोखला कर रहा है, लोगों का उस पर से विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो देश सेवा का जुनून लिए नौकरशाही की साख बचाए हुए हैं। उनकी दिलेरी के किस्से आज मिसाल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। पेश है आईपीएस ऑफिसर रूपा डी मृडोलिया की कहानी। डीएसपी पर लगाए थे गंभीर आरोप। वैसे तो आईपीएस डी रूपा खबरों में रहने से थोड़ी दूर रहती हैं, लेकिन उनका काम ही ऐसा है कि हमेशा उन्हें सुर्खियों में बनाए रखता है। इस बार उन्होंने अपने सीनियर यानी कि डीजीपी सत्यानंद राव पर यह आरोप लगाया कि वह उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। दरअसल उन्होंने खुलासा किया कि वो बीती साल 10 जुलाई को उस जेल में गई थी जहां शशिकला को रखा गया था। शशिकला के बैरक को देख वह हैरान रह गई। शशिकला के बैरक से अटैच एक किचन दिया गया है जिसमें उन्हें खास खाना दिया जाता है। रूपा ने जिला प्रशासन की भी खोली पोल। उन्होंने बताया कि यह किचन बनवाने के लिए जेल प्रशासन को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा उन्होंने वहां कई अवैध गतिविधियां होते देखी। उनके मुताबिक उन्होंने 25 कैदियों का ड्रग टेस्ट कराया, जिसमें से 18 का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। फेक पेपर स्टैंप केस में दोषी पाए गए अब्दुल करीम तेलगी, जिसको भर्ती के वक्त व्हील चेयर चलाने के लिए एक व्यक्ति दिया गया था, वह असल में जेल में 4 लोगों से मालिश करवाता दिखा। इन आरोपों के बदले पुलिस महकमे की ओर से रूपा को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। पहले भी सिस्टम से ले चुकी है टक्कर। अपने बेबाक और तेज तरार तेवर के चलते रूपा ने इससे पहले भी कई बार सिस्टम से लोहा लिया है। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने एक आर्टिकल को ट्वीट कर टैग किया कि ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर न मिलने पर अपना राज्य ही बदल लिया। इन ऑफिसरों में रूपा का भी नाम था। रूपा ने फौरन सांसद महोदय को जवाब दिया, ब्यूरोक्रेसी को राजनीति से मुक्त रहने दीजिए जनाब। अफसरों को राजनीति में मत घसीटिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे सिस्टम और समाज दोनों ही को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती को भी अरेस्ट किया था। बता दें कि डी रूपा जब मध्य प्रदेश में बतौर एसपी पोस्टेड थी, तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती को धार्मिक दंगों के चलते गिरफ्तार किया था। वह जब बेंगलुरु में बतौर डीसीपी पोस्टेड थी, उन्होंने पुलिस वालों को वीवीआईपी लोगों की सेवा से हटा लिया था। इन लोगों में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी शामिल थे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले से गैर सरकारी ढंग से शामिल होने वाली पुलिस की गाड़ियों को भी निकलवा लिया था। उन्होंने उनके इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में उनका नाम हर नेता और अधिकारी की जुबां पर चढ़ गया। 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं डी रूपा। डी रूपा साल 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका बचपन कर्नाटक के दावनगेरी शहर में बीता। रूपा हमेशा पढ़ाई में अव्वल रही। आईएमए के बाद उन्होंने एनईटी एग्जाम क्वालिफाई किया, जेआरएफ निकाला और उसके साथ साथ आईपीएस की तैयारी करती रही। उन्होंने यूपीएससी में चयन हो जाने के बाद जेआरएफ छोड़ दिया। यूपीएससी की परीक्षा में उनकी 43वीं रैंक आई थी। इतना ही नहीं, वह एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं। भारतीय संगीत में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा रूपा शार्प शूटर रही हैं। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान कई अवार्ड जीती। 2 बच्चों की मां डी रूपा के पति मुनीश एक आईएएस ऑफिसर हैं। फिलहाल इस मामले में मीडिया में सुर्खियां बटोरने के बाद डी रूपा का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें बतौर डीआईजी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी
की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार इन शॉर्ट्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।